और पूर्वांचल विश्वविद्यालय में क्या कार्यक्रम आयोजित है उसके बारे में बताइए? देखिए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, इसका 65वां प्रांतीय अधिवेशन यहाँ जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में संपन्न हो रहा है। यह अधिवेशन आने वाले 3 दिनों तक चलेगा, यानी कि आने वाले 29, 30 और 31 तारीख को यह अधिवेशन चलेगा। और इस अधिवेशन के माध्यम से आने वाले दिनों में शैक्षिक परिदृश्य के जो विषय रहेंगे, सामाजिक मुद्दे जो रहेंगे, उस पर इस काशी प्रांत की जो छात्र शक्ति है, विद्यार्थी है, तो इस पर चिंतन मंथन करेंगे। आने वाले वर्ष में हमारे क्या अभियान रहने वाले हैं, हमारे क्या एक रूपरेखा रहने वाली है परिसरों में कार्य करने की, इस पर हम आने वाले समय में मंथन करेंगे। क्या हाँ, यह काशी प्रांत के इस प्रांत अधिवेशन में आज 28 तारीख को यहाँ पर ये प्रदर्शनी उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें प्रदर्शनी का नाम डॉक्टर लालजी सिंह, जो कि इस जौनपुर की धरती के सपूत रहे, उन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया। इसके साथ ही काशी विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वो कुलपति रहे, तो उनको समर्पित करते हुए हमने यहाँ पर उनके नाम पर डॉक्टर लालजी सिंह प्रदर्शनी मंडप यहाँ पर हमने रखा है, जिसका उद्घाटन अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा मंत्री गिरीश यादव जी और साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर राजशरण शाही जी ये करने वाले क्या हैं। विषय? देखिए, यह प्रदर्शनी पूर्ण रूप से जो विद्यार्थी परिषद के साल भर की गतिविधियां हैं, यानी कि हमने कौन से रचनात्मक अभियान चलाए, इसके साथ ही हमने किस प्रकार से आंदोलन किए और हमने कई अन्य प्रकार से विद्यार्थियों के मध्य जाकर हम लोगों ने कैसे कार्यक्रम चलाए, इस पर आधारित है। इसके साथ ही हम सभी को ज्ञात है कि इस वर्ष संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा जो एक सरकारी संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उससे संबंधित प्रदर्शनी है। इसके साथ ही रानी अबक्ता की राज्यारोहण के 500 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उनके समर्पित प्रदर्शनी है। भगवान बिरसा मुंडा जो कि जाति नायक जिनका 67वां वर्ष चल रहा है, तो उससे संबंधित भी प्रदर्शनी इस यहाँ पे अवलोकन करते हैं। आप विद्यार्थी परिषद का है उद्देश्य क्या है? देखिए, विद्यार्थी परिषद जैसा मैंने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है, जो ये हमारा देह ज्ञान शील एकता कहते थे, ज्ञान शील एकता परिषद की विशेषता, यानी कि ज्ञान शील और एकता, नॉलेज कैरेक्टर यूनिटी, तीनों जब एक विद्यार्थी के अंदर आ जाती है तो व्यक्तित्व निर्माण से चरित्र निर्माण से राष्ट्र के निर्माण की तरफ वो अग्रसर होता है, यानी कि अपने समाज को एक करते हुए राष्ट्र की प्रगति में वो अपने योगदान देने की तरफ अग्रसर रहता है। विद्यार्थी परिषद जब कैंपसों में कार्य करती है, हमारे जो अभियान चलते हैं, हमारे आंदोलन चलते हैं, हमें नारा देते हैं कि ठीक करेंगे 3 काम: प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। तो प्रवेश से लेकर परीक्षा से लेकर परिणाम तक इसकी सुचितापूर्वक संपन्न हो, समयबद्ध हो और इसमें किसी प्रकार से विद्यार्थियों को कठिनाई ना आए। तो इसी को लेकर इस पूरे अधिवेशन में हम मंथन करने वाले हैं। इसी को लेकर हमारा साल भर का कार्य समर्पित रहता है कि किस तरह से छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में हम तब्दील कर सकें, और इसी को मद्देनजर रखते हुए यह अधिवेशन संपन्न हो रहा है। क्या चुनौतियां हैं छात्रों के सामने? आप बहुत सीनियर हैं। बिल्कुल, आने वाले समय में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी कई चुनौतियाँ हैं। एक तो जो शैक्षणिक कैलेंडर है परिसरों में, वो सही समय पे नहीं लागू हो रहा है। परीक्षाओं का एक तरह से मकड़जाल परिसरों में रहता है और समय पर परीक्षाएँ भी नहीं पूर्ण होती हैं, प्रवेश पूर्ण नहीं होता है, एक सबसे बड़ी चुनौती ये है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोरोना के पश्चात ये हमने अपने लंबे एक अनुभव से विद्यार्थी परिषद ने एक देखा भी है और उस पर हमने अभियान भी लिया है। कोरोना के पश्चात हम देख रहे हैं कि युवाओं में, विद्यार्थियों में स्क्रीन टाइम, यानी कि मोबाइल चलाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके कारण अवसाद और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां, मानसिक असंतुलन, इस तरह की चीज़ें तमाम रिसर्च में, शोध में निकल के भी आ रही है। तो स्क्रीन टाइम को किस प्रकार से हम ग्रीन टाइम में कन्वर्ट कर सकें, यानी कि स्क्रीन टाइम अगर 1 घंटा हम दे रहे हैं तो 1 घंटा पर्यावरण के लिए भी अपने दे सकें। तो विद्यार्थियों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए भी यह मुहिम हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही शैक्षिक परिदृश्य में तमाम चुनौतियाँ, सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं कि तमाम प्रकार समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। अब देखते हैं, हम देश में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर समाज को तोड़ने वाली गतिविधियाँ चलती रहती हैं, तो उन गतिविधियों से कैसे अपने परिसरों को हम बचाएं और कैसे समाज को एकता के सूत्र में पिरोते हुए अपना जो मूल कार्य है, शिक्षा का कार्य है, विद्यार्थी उसको संपादित करें, इसको लेकर आने वाले समय में भी हम कार्य करने वाले हैं। अपना नाम और पद नहीं, बता दें। कितने कितने जनपद के लोग यहाँ बिल्कुल। समाहित तो संख्या बल कितना होगा बताते हुए? देखिए, इस पूरे काशी प्रांत के प्रांत अधिवेशन, काशी प्रांत के 18 संगठनात्मक जिलों और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कुल 1000 की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं। और यह सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो अपने कैंपसों में कार्य करते हैं वो रहेंगे। और आने वाले दिनों में हम जो शैक्षिक परिदृश्य है उस पर